बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम मिक्स वेजिटेबल की चिकन के साथ बहुत ही एक अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आप इसको बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। आधा किलो हमने गोभी ली है। एक पाव गाजरें ली हैं। एक पाव आलू लिए हैं। एक पाव मटर लिए हैं। और 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। आधा किलो हमने चिकन लिया है। इसके अंदर मज़ीद जो चीज़ें जाएंगी वो भी आपको बताता हूँ। 2 अदद टमाटर बड़े साइज़ के, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें अगर कड़वी कम हो तो 4 से 5 भी आप डाल सकते हैं। और एक पीस हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट का लिया है। मसाला जात जो इसके अंदर जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। 1 टेबल स्पून नमक का जाएगा। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। 1 टेबल स्पून ज़ीरा साबुत जाएगा। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा। और 1 टीस्पून काली मिर्च जाएगी। और इसमें एक ख़ास चीज़ जो ये कलवंजी कलवंजी से सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हाफ़ टी स्पून इसमें कलवंजी जाएगी। तो इसकी नेक्स्ट जो मेरे साथ रहिएगा, कैसे बनाना है अभी आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमने मीडियम फ्लेम पे इसको पैन को रख दिया हुआ है। तो इसके अंदर अभी ऑयल डालेंगे सबसे पहले। और उसके साथ ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज जो है वो इनको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है। तो जब तक ये गोल्डन ब्राउन होते हैं तो आपको हम दिखाते हैं, साथ रहिएगा। व्यूअर्स, हमारा प्याज जो है ना वो लाइट ब्राउन हो गया थोड़ा सा। अब इसमें चिकन डाल देंगे हम। इसको चिकन को भी हल्का सा हमने ब्राउनिश करना है। हल्का सा इसके अंदर पानी का छींटा लगाएंगे, नीचे ना लगे। तो हल्का सा पानी का और छींटा थोड़ा सा लगाएंगे। अभी इसके अंदर हम जिंजर और गार्लिक जो है वो उसकी पेस्ट बनाई हुई थी वो हम डाल देंगे। ये फ्रीज़ हुई होती है, इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई है। तो इसको डाल देंगे, साथ साथ ये पकती रहेगी और साथ साथ चिकन ब्राउनिश होता रहेगा। तो इसको 2 मिनट तक हम ऐसे ही पकाएंगे। 2 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। जी व्यूवर्स, 1 मिनट हो चुका है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक के साथ वो चिकन अपना पानी वगैरह छोड़ देता है। तो हमने थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है और ये ब्राउनिश होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है। अभी इसमें जो हम मसाला जार डाल देंगे, ये सारे मसाला जात हम इसमें डाल देंगे इसके अंदर। ये सारे मसाले थोड़े से, ये भी इसको भी इनकी बुनाई होनी चाहिए। अगर ये नहीं तो कच्चापन मसालों का रहता है। तो ऑयल के अंदर पहले इनकी बुनाई करके उसके बाद टमाटर वगैरह, क्योंकि टमाटर में पानी होता है, टमाटर वगैरह उसके बाद डालते हैं। तो अभी ये थोड़ी सी बुनाई हो गई इनकी। जैसे इनकी थोड़ी सी बुनाई हो, उनके अंदर टमाटर वगैरह आप डाल दें, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर। ये हमने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और साथ थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी डाल देंगे ताकि नीचे ना लगे। हल्का सा पानी इसके अंदर डाला है। मसाले डालते हैं मसालों की, क्योंकि हमारे घर के मसाले हैं, बहुत अच्छे खुद बना इनको पीसते हैं तो इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। जो बाज़ार के मसाले हैं उनमें मिक्सिंग होती है, उनकी ज़्यादा डालते हैं फिर भी खुशबू नहीं आती। तो कोशिश किया करें कि घर में सारे मसाले पीसा करें। तो इनकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। देखें इनकी शक्ल भी बड़ी अच्छी बन गई। तो अभी थोड़ी देर अब इसी तरह इनको पकाएंगे और इसको हम लिड के साथ डाम देंगे ताकि चिकन भी अपना अच्छी तरह पानी छोड़ दे। और 2 मिनट बाद आपको फिर दिखाते हैं। व्यूअर्स, अभी 1 मिनट हो चुका है। तो इसको मैं इसके अंदर हम थोड़ा सा दही डालेंगे। दही के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो अभी इसको उठा के इसके अंदर हम थोड़ा सा दही डाल देंगे। ये देखें,
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बन रहा है। ये इसके अंदर हमने थोड़ा सा दही डाल दिया है। इसके साथ ग्रेवी भी बनती है, दही के साथ ग्रेवी बन जाती है और फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। अब इसको हमने तकरीबन 2 मिनट तक इसको हमने पकने देना है। इसके ऊपर लिड जो रखेंगे और 2 मिनट तक इसको पकने देंगे। तो फ्लेम हमने मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना वरना नीचे लगने का ख़तरा होता है। तो इसको हम 2 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स हमें 2 मिनट हो चुके हैं, तो अभी इसको खोल के देखते हैं क्या सूरत हाल है। देखें चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है, चिकन पक चुका है, बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर अब हम सब्जियां डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसमें आलू डालेंगे। ऐसे इसको आलू को साथ मिक्स, थोड़ा सा मसाले के साथ मिक्स करके इसके अंदर हम गाजरें डाल देंगे। और उसके साथ ही हम इसके अंदर मटर डाल देंगे। इनको 2 से 3 मिनट तक हमने पकाना है। उसके बाद हमने फ्लेम थोड़ा सा स्लो करके उसके अंदर गोभी डालेंगे। गोभी अभी नहीं डालनी, तो ये चीज़ें डाल के इसको हमने 2 से 3 मिनट पकाना है। तो मेरे साथ रहिएगा, हम 2 से 3 मिनट बाद आपसे मिलते हैं दोबारा। व्यूअर्स अभी इसको तकरीबन 1 मिनट और हो चुका है। तो जो थोड़ा सा ये ड्राई हो रहा है, तो उसको अगर इसका ड्राईपन ख़त्म करने के लिए हम इसके अंदर पानी तकरीबन 1 कप पानी डालेंगे। 1 कप इसके अंदर पानी डाल देंगे, तो इसका वो ड्राई होगा तो वो नीचे लगता रहेगा। तो अभी इसके अंदर एक कप पानी डाल के हमने इसके ऊपर फिर लिड दे देंगे और इसको पकने देंगे तकरीबन 2 मिनट तक। व्यूअर्स हमें 2 मिनट हो चुके हैं, तो अभी इसके अंदर हमने गोभी डाल देनी है। ये देखें बड़ी ही अच्छी शक्ल इसकी आई है और खुशबू तो बड़ी लाजवाब किस्म की आ रही है। तो इसके अंदर अभी हमने गोभी डाल देनी है। ये हम इसके अंदर गोभी डाल दी, तो इसको सही तरह मिक्स करके तो इसको हमने दम पे लगा देना है। अभी इसकी अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे इसको, ताकि मसाला गोभी के अंदर भी जज़ब हो जाए। जी व्यूअर्स अभी तकरीबन इसको हमने अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स किया है। 1 मिनट तक इसको पकाया है, अच्छी तरह मिक्स कर दिया गोभी को सारे सालन के अंदर। तो अभी इसके अंदर हम आधा कप पानी का डाल देंगे और इसको दम पे लगा देंगे। ऐसे पानी डाल दिया और इसको अभी हम दम पे लगा देंगे और फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो कर देना है और इसको आधा घंटे तक हमने दम पे लगाई रखना। व्यूअर्स हमें तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, तो अभी लिड उठा के देखेंगे क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो हमारा और अभी इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे धनिया और सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी गार्निश करेंगे। 2-3 सब्ज़ मिर्चें छोटी छोटी काट के वो ऊपर गार्निश कर दें और धनिया गार्निश कर दें। तो ये हमारा यहाँ तक तैयार हो चुका है। अभी इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स हमने इसको डिश आउट किया है। बहुत ही मज़ेदार मिक्स वेज बनी है चिकन के साथ। तो इसी रेसिपी से बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और जो खाना खाने से पहले जो अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर मांगा करें, उसने हमें अच्छी अच्छी नेमतों से नवाजा। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।